KTM की 390 एंड्यूरो R। अब ये 390 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड चौथी मोटरसाइकिल है जिसे पिछले मंथ में लॉन्च किया गया था और हमने इस मोटरसाइकिल को एक प्रॉपर ऑफ रोड एनवायरनमेंट में चलाया था, जहाँ पे हमने इसको टेस्ट किया था, रोलर क्रॉसिंग किए थे, खराब रास्तों पर चलाया था, ग्रेवल ग्रिड सभी एनवायरनमेंट चलाया था। और उस वीडियो को देखने के लिए आपको उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और उन सब एनवायरनमेंट्स में चलाने के बाद अभी हमने इस मोटरसाइकिल को टारमैक पर चलाया है, आपको बताने के लिए कि ये मोटरसाइकिल के रोड मैनर्स कैसे है और उसी के साथ ये एक डेली कंपेनियन के हिसाब से कैसे परफॉर्म करती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और खबरें फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। KTM 390 एंड्यूरो R अपने ऑफ-रोड क्रेडेंशियल्स को पूरी तरह से फॉलो करता है और इसकी डिजाइन देखते ही लगता है कि ये सीधे रैली स्टेज के लिए रेडी है। फ्रंट में मिनिमलिस्टिक LED हेडलैम्प मिलता है जिसे एक शॉर्ट बीक स्टाइल फेंडर फ्लैंक करता है। बॉडी वर्क स्लिम है और एर्गोनॉमिक्स पूरी तरह से ऑफ-रोड राइडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। फ्यूल टैंक और सीट पतली है जिसे आप पेग्स पर खड़े होकर बाइक को इजीली नीज से ग्रिप कर सकते हो। इसमें अंडरबेली एग्जॉस्ट और एक लॉन्ग फ्लैट सिंगल पीस सीट मिलती है जो इसके डुअल पर्पस कैरेक्टर को कंप्लीट करता है। फीचर्स के मामले में 390 एंड्यूरो R बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करती। इसमें एक 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है जो साइज में छोटा होने के बावजूद काफी वेल इक्विप्ड है। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और रिड्यूस डिस्प्ले मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं और इन सबको आप लेफ्ट साइड के स्विच क्यूब पर दिए गए 5-वे जॉयस्टिक से कंट्रोल कर सकते हो। अब इस मोटरसाइकिल का फॉर्मेट जो है एक ऑफ रोड फोकस्ड है, तो जाहिर है कि आपको यहाँ पर एक टॉल स्टांस मिलता है जो कि है एक डुअल पर्पस स्टाइलिंग के साथ। और इसकी सीट हाइट जो है 860 mm की है और भले ही वो नंबर काफ़ी इंटिमिडेटिंग लगता है, लेकिन मेरी हाइट की राइडर्स जो 5'7" के हो उनके लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरह फ्लैट फुट तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कंफर्टेबली टिप तो कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं इस मोटरसाइकिल को आराम से मैनेज कर पा रहा हूँ। इसको मूव करने के लिए भी मुझे ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है। अगर आप एक पैर को पैक पे रख देते हैं तो आप आराम से इसको आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो उसके साथ आपको कुछ दिक्कत होती नहीं है इस मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए और ओवरऑल स्टैंड में रखने के लिए। उसी के साथ आपको एक अपराइट और कमांडिंग राइडिंग स्टांस मिलता है इस मोटरसाइकिल पर। कर्टेसी उसकी है ये वाइड और फ्लैट हैंडल बार जो 390 एडवेंचर के कंपैरिजन में थोड़ा और चौड़ा है और उसी के साथ आपको स्लाइटली रियर सेट फुट पैक्स मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि KTM ने यहाँ पर एडजस्टमेंट्स दिए हैं आपको राइडिंग ट्रायंगल को थोड़ा ट्विक करने के लिए आपके हाइट और बॉडी के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको 3 सेटिंग्स मिलते हैं। अभी करंटली सेंटर सेटिंग पर है, तो आप इस हैंडल बार को एक स्टेप आगे या फिर एक स्टेप आपके पास में शिफ्ट कर सकते हैं और उसके साथ में इसका एंगल भी आपके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और रही बात फुट पैक्स की, इसके माउंट को आप फ्लिप कर सकते हैं जिसके कारण इसकी हाइट जो है थोड़ी चेंज हो जाती है। तो उस हिसाब से आप इसके राइडिंग स्टांस को ट्विक करके आपके हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो इस मोटरसाइकिल की सीट जो है ओवरऑल इसकी बाइक की प्रोफाइल के साथ में काफ़ी स्लिम है, लेकिन उतनी पतली नहीं है जैसे MX-22 पर होती है। तो यहाँ पर कुशनिंग जो है काफ़ी अच्छे से की है और इसकी शेप भी है वो भी अच्छी की गई है। उसी के साथ ओवरऑल इस सीट का जो कुशनिंग और इसका शेप जो है 2 घंटे तक चलाने के लिए काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ी अनईजीनेस फील होती है। पावर ट्रेन की बात करें तो KTM 390 एंड्यूरो R में वही जाना पहचाना 399cc सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो लेटेस्ट जनरेशन 390 ड्यूक और एडवेंचर को भी पावर देता है। लेकिन यहाँ इस इंजन को थोड़ा अलग तरीके से ट्यून किया गया है ताकि लो एंड पर ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील हो।
ये 45.37 bhp की पावर और 39 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो जल्दी मिल जाता है। मतलब लो आरपीएम्स पर भी काफी स्ट्रॉन्ग पुल मिलता है, जो टफ टेरेन से निकलने में मदद करता है। इसका 6 स्पीड गियरबॉक्स काफी स्लिक है और स्लिपर क्लच के साथ बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर का कॉम्बो ऑन रोड के लिए परफेक्ट है और सरप्राइजिंगली ऑफ रोड पर भी ये काफी अच्छा काम करता है और पेग्स पर भी खड़े होकर आप स्मूथ गियर शिफ्ट कर सकते हो। 100 to 110 kmph की स्पीड पर बाइक इजीली क्रूज करती है, लेकिन 130 kmph का स्पीड क्रॉस करने पर डुअल पर्पस डिजाइन होने के कारण इसका फ्रंट एंड थोड़ा वीव करने लगता है। 390 एंड्यूरो R का इंजन और परफॉर्मेंस पैकेज इस तरह डिजाइन किया गया है कि पावर इजीली एक्सेसिबल हो, ऑफ रोड के लिए रेडी रहे और रियल वर्ल्ड में भी प्रैक्टिकल लगे। शुरुआत में ये थोड़ी इंटिमिडेटिंग लग सकती है, लेकिन ये बाइक बहुत ही कैपेबल है और थोड़ा वक्त गुजारने पर आप इस मशीन की असली कैपेबिलिटीज समझने लगते हो। अब ये बात तो जाहिर है कि 390 एंड्यूरो R एक कैनियन कार्विंग मशीन नहीं है टारमैक पर चलाने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मोटरसाइकिल चलाने में कुछ बोरिंग है, बल्कि इसकी 21-18 इंच व्हील सेटअप के साथ और डुअल पर्पस टायर्स के साथ आप इस मोटरसाइकिल के साथ आराम से आपके डेली राइडिंग को आसानी से कर सकते हैं। और इस मोटरसाइकिल का सस्पेंशन सेटअप ऑफ रोड फोकस होने के कारण ये बम्प्स और अंडुलेशंस को आसानी से अच्छे से आयरन आउट कर देता है, जिसके कारण आपको मिलती है एक बहुत ही अच्छी प्लस राइड एक्सपीरियंस। और उसी के साथ यहाँ पर एक टॉल स्टांस होने के कारण आपको एक टॉपिश व्यू मिल जाता है रास्ते का, जिससे आप आपके पाथ को अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं। और भले ही अगर रास्ते खराब भी हो जाते हैं, बस आपको इतना करना है कि आपको इसके पेग्स पर खड़े हो जाना है और बस थ्रॉटल को घुमा के आप धूम कर निकल सकते हैं। इसके अलावा 390 एंड्यूरो R पर आपको जो पावर ट्रेन मिलती है वो एग्जैक्टली सेम है जो आपको 390 एडवेंचर पर मिलती है। स्पेक्स और फीचर सब कुछ सेम है, बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पर जो रियर स्प्रॉकेट है आपको बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण इस मोटरसाइकिल की ट्रैक्टेबिलिटी और ओवरऑल एक्सेलरेशन जो है और भी बेहतर मिल जाती है। ये मोटरसाइकिल चलाने में और एंगेजिंग और फन एलिमेंट इसमें आपको मिल जाता है, क्योंकि इसका कर्व वेट जो है कम है और वियर्डली इसका एग्जॉस्ट सिस्टम जो है सेम है एडवेंचर के जैसे ही, लेकिन यहाँ पर इसकी टोन जो है थोड़ी और अच्छी सुनाई देती है। उसी के साथ चलिए आपको क्विकली सुना देता हूँ इसकी एग्जॉस्ट नोट को। काफ़ी बढ़िया एग्जॉस्ट नोट है। आप हमें बताएं कमेंट्स में कैसी लगी आपको इस 390 एंड्यूरो R की एग्जॉस्ट नोट। और आगे बात की जाए इस मोटरसाइकिल की ब्रेक्स और टायर्स के बारे में, तो यहाँ पर इसके ब्रेक जो है इसका बाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके साथ अर्जेंट भी नहीं लगते हैं इसके ब्रेक्स। तो ऑफ रोडिंग के साथ इसको ट्यून किया गया है, तो डुअल पर्पस टायर्स के साथ काफ़ी अच्छा आपको ब्रेक बाइट और फील भी मिल जाता है, जिससे आप इसके ब्रेक्स को अच्छे से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। और रही बात टायर्स की, तो आपको मिलते हैं मिटास के एंड्यूरो ट्रेल प्लस टायर्स, जो डिज़ाइन किए गए हैं 60% रोड यूज़ और 40% ऑफ रोड यूज़ के लिए। और हमारे टेस्टिंग के दौरान हमने पाया है कि ये टायर्स इन ड्राई वेदर एनवायरनमेंट में काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। ग्रिप लेवल्स काफ़ी अच्छी है, किधर भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है कि ग्रिप लेवल्स कम पड़े हैं। वेट वेदर कंडीशंस तो अभी है नहीं हमारे पास टेस्ट करने के लिए, लेकिन करंट ड्राई वेदर कंडीशंस में ये टायर बहुत अच्छे से काम करते हैं। ₹3.37 लाख के प्राइस पर KTM 390 एंड्यूरो R अपने आप को KTM के लाइनअप में 390 एडवेंचर और उसकी X वेरिएंट के बीच में पोजीशन करता है। कंपटीशन की बात करें तो इस मोटरसाइकिल की सबसे करीब राइवल है कावासाकी KLX 230 और उसके बाद रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 का नाम आता है। KTM 390 एंड्यूरो R को सबसे ज्यादा मजा मिट्टी और ट्रेल्स पर चलाने में आता है, लेकिन ये रोड पर भी अपनी कैपेबिलिटीज से सरप्राइज करता है। राइड थोड़ी फर्म है लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं, और लाइट वेट चैसी के साथ एजिलिटी भी बढ़िया है,
तो इसे चलाने का बहुत मज़ा आता है। ये मोटरसाइकिल एक टिपिकल कम्यूटर तो नहीं है, लेकिन अगर आप वीकेंड्स पर ट्रेल्स एक्सप्लोर करना पसंद करते हो और घर वापस आने के लिए लंबा सीनिक रूट प्रेफर करते हो, तो 390 एंड्यूरो आर एक सॉलिड ड्यूल पर्पस चॉइस बन जाती है।